बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, हालिया बारिशों ने दुबई में हर चीज़ को तबाह व बर्बाद कर दिया। राम मंदिर जो दुबई ने हिंदुस्तान के हिंदुओं को खुश करने के लिए अपने मुल्क में तामीर करने की इजाज़त दी, बल्कि ख़ुद तामीर करवाया। दुबई के उमरा ने दिल खोल कर उसकी तामीर के लिए मदद की। दुनिया के कई ममालिक से उसकी तामीर के लिए खूबसूरत और नायाब पत्थर मंगवाए गए। नाजरीन कराम, जब इसके अंदर पानी दाखिल हुआ तो ऐसा मौजज़ा हुआ कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हालिया तूफ़ानी बारिशों के तबाही के मनाजिर जिसको पूरी दुनिया देख चुकी है, ये मनाजिर देखकर लोग कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गए। दुनिया में मौजूद हर जी शऊर शख्स कहने लगा कि ये अरब जज़ायर के लिए मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की बद्दुआएं हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा अज़ाब है। कहा जाता है कि जो लोग अल्लाह ताला की हदूद व क़यूद से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उन पर अल्लाह ताला ऐसे अज़ाब भेज देता है और फरमाता है कि अब एक ऐसे अज़ाब का इंतज़ार करो जिसमें नाफरमान लोगों की हर चीज़ तबाह व बर्बाद कर दी जाएगी। अब एक सोच ये भी है कि दुबई में अल्लाह ताला का ये अज़ाब इसलिए भी आया है कि दुबई में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर तामीर किया गया। नाजरीन कराम, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि कुछ अरब कबाइल मुशरिकीन के साथ मिलकर बुतों की पूजा न करने लगी। इसी तरह की एक और हदीस शरीफ है कि उस वक्त तक क़यामत कायम न होगी जब तक मेरी उम्मत के लोग मुशरिकीन के साथ मिल न जाएं और मेरी उम्मत में से कुछ लोग बुतों की पूजा न शुरू कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पिएंगे और उनकी गाने बजाने और नाचने वाली औरतों से महफिल सजाई जाएगी। अल्लाह ताला उन लोगों को ज़मीन में धंसा देगा, उनमें से बाज़ को बंदर और बाज़ को खंजीर बना देगा। नाजरीन, दुबई में आज क्या नहीं हो रहा जिसको इस्लाम सख्ती से मना करता है। नाजरीन कराम, वैसे तो दुबई का शुमार महफूज तरीन ममालिक में होता है। ये दुनिया का जदीद मुल्क है, मगर जब तूफ़ानी बारिशें आईं तो हर चीज़ तबाह हो गई। राम मंदिर के अंदर ऐसा मौजज़ा हुआ कि जिसकी वजह से हिंदू पंडित कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गया। उसने तो साफ साफ कह दिया कि इस्लाम ही असल मज़हब है। हिंदू पंडित ने दुबई हुकूमत के ऐसे राज भी वीडियो में बताए कि दुबई हुकूमत को पंडित की वीडियो डिलीट करवाना पड़ी। नाजरीन कराम, माह फरवरी में नरेंद्र मोदी ने दुबई में राम मंदिर का इफ्तिताह किया। उसकी वजह यह है कि दुबई हिंदुस्तान से बेहतर ताल्लुकात कायम करना चाहता है। अमेरिका और इसराइल की शदीद ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के अरबों के साथ अच्छे ताल्लुकात हों और इसी वजह से दुबई के वज़ीर राम मंदिर में होने वाली पूजा पाठ में शरीक हुए। वहाँ उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए और हिंदुओं की तरह पूजा पाठ भी की। इस मंदिर के बाद जब दुबई में दूसरा मंदिर तामीर किया गया तो आसमान से तेज़ बारिश जारी हो गई। इतने बड़े बड़े ओले बरसे कि गाड़ियों के शीशे टूट गए। ये तूफ़ानी बारिश ऐसी बरसी कि उसने दुबई में अपना 80 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। बारिश का पानी घरों में घुस गया। पूरा दुबई समंदर का मंजर पेश कर रहा था। ऐसा लगता था कि ये शहर पानी पर बनाया गया है। नाजरीन कराम, ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं, हर तरफ पानी ने तबाही मचा रखी है। मुत्तहिदा अरब अमारात के हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब हैं। अब दुबई हुकूमत पूरी दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि हमने इस सूरत हाल पर कंट्रोल कर लिया है, मगर महकमा मौसमियात और मौजूदा हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगले चंद हफ्तों में दुबई की हालत ख़राब ही रहेगी। नाजरीन कराम, सरजमीन अरब पर सबसे पहले बुत परस्ती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हुई। नमरूद ने पूरी कौम को बुत परस्ती और खुदाई का दावा किया हुआ था। उस ज़माने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की दोबारा तामीर फरमाई। उसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद को खाना काबा से बेदखल कर दिया गया और अम्र बिन लही खाना काबा का मतवल्ली बना और सरजमीन अरब पर बुत परस्ती दोबारा शुरू हुई। अहले मक्का अम्र बिन लही की बहुत इज्जत करते थे। एक बार ये अपने कारोबार के सिलसिले में मुल्क शाम गया। वहाँ उसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद को बुतों की पूजा करते हुए देखा। अम्र बिन लही ने उनसे पूछा कि तुम बुतों की पूजा क्यों करते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये हमारी दुआएं सुनते हैं,
ये हमें पीने के लिए पानी देते हैं, खाने के लिए अनाज देते हैं। ये सुनकर अम्र बिन लई बहुत मुतासर हो गया और उनसे कहने लगा कि एक बुत मुझे दे दो, मैं अरब वालों को इन बुतों से रूशनास करवाऊंगा। चुनाचे उन्होंने अम्र को एक बुत जिसका नाम हैबल था दे दिया। अम्र ने वो बुत खाने काबा में नस्ब कर दिया और मक्का वालों को उस बुत की ताजीम का हुक्म दिया। अब ये आलम था कि मक्का वालों को जब भी कोई तंगी आती तो ये उन बुतों से मांगते। वक्त गुजरता गया, ये मक्का वाले बाकायदा हैबल की पूजा करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता हर कबीले ने अपना अपना बुत बना लिया। इस तरह खाने काबा में 360 बुत रख दिए गए। इसी तरह बनी कुनान उज़्ज़ा नामी बुत की पूजा करते तो ताइफ वाले लात की पूजा करते और यसरफ वाले मन्नात को अपना खुदा समझ बैठे थे। जब सारा अरब बुत परस्ती में खो चुका था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब वालों पर नबी मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग शुरू की और फरमाया कि ऐ अरब वालों, इन बुतों को तुम अपने हाथ से बनाते हो और फिर उन बुतों की इबादत करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग सुनकर मक्का वालों ने आपको हिजरत पर मजबूर कर दिया और आप मदीना तशरीफ ले गए। वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया और उस मौका पर खाने काबा को बुतों से पाक किया गया। इस तरह सरजमीन अरब बुतों से पाक की गई। नाज़रीन कराम, अब 1400 साल बाद एक बार फिर सरजमीन अरब पर मंदिर तामीर किए जा रहे हैं। अरब ममालिक अपनी अपनी बादशाहत को बचाने के लिए गैर मुस्लिम ममालिक के गुलाम बन चुके हैं। आज वो वक्त आन पहुंचा कि जिसके बारे में हजूर नबी करीम ने फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी कि जब तक अहले अरब बुत परस्ती में ना लग जाएं। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला कहार भी है। जब उसका गजब नाजिल होगा तो अरब अल्लाह को ही पुकारेंगे, मगर उस वक्त तक तौबा के दरवाजे बंद हो चुके होंगे। फ़लस्तीन में इसराइल कैसे कैसे मजालिम रवा रखे हुए है, मगर दुबई ने एक लफ्ज़ भी इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में नहीं बोला। मुस्लिम ममालिक खसूसन अरब ममालिक अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हैं। एक तरफ जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है, जबकि दूसरी तरफ अरब ममालिक नाच गाने में मशगूल हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को भी भुला दिया गया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। जब जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। इस वक्त दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो फ़लस्तीन के हक में बोल रहे हैं। नाज़रीन कराम, राम मंदिर के पंडित ने ख्वाब में देखा कि राम मंदिर में पानी दाखिल हो गया और इतना पानी कि उसको निकालना भी बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ फ़लस्तीन पर आसमान से फूल बरसाए जा रहे हैं और हर तरफ फूल ही फूल हैं, जबकि तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहों को जहन्नुम के गड्ढे में फेंका जा रहा है। इस ख्वाब के बाद जब राम मंदिर में पानी आया तो पंडित को अपना ख्वाब सच होता हुआ दिखाई दिया। उस वक्त पंडित मुसलमान हो गया और उसने मीडिया पर आकर कहा कि इस्लाम सच्चा मजहब है और मैं इस्लाम को कबूल करता हूँ और तमाम मुस्लिम सरबराहान से अपील करता हूँ कि वो राह रास्त पर आ जाएं, वरना उनका ठिकाना जहन्नुम होगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि मजलूम फ़लस्तीनियों पर अपना रहम करम फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो देखने का शुक्रिया।